हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले मैं एडवांस इंग्लिश स्पोकन की वीडियो ऑलरेडी 9 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं आपको हर रोज़ इंग्लिश स्पोकन में यूज होने वाले इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर सिखाता हूँ कि हम इनका इंग्लिश में कैसे अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। तो आज हमारे पास 6 और एडवांस इंग्लिश स्पोकन के स्ट्रक्चर्स है, जिसमें एक्वाइंटेड विद एंड इन द हैबिट ऑफ, आउट ऑफ ऑर्डर, जस्ट लाइक दैट, टू बी फॉन्ड ऑफ एंड टू बी अबाउट टू। आज हम ये सीखने वाले हैं कि हम इनका अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करेंगे। तो चलिए, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्वेंटेड विद कि हम इसका यूज कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है परिचित होना, मतलब किसी को जानना। जब आप किसी के साथ परिचित होते हैं तो वहाँ पे यूज किया जाता है किसका, एक्वेंटेड विद का। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसको यूज करने का, शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन एक्वेंटेड विद और इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आप इसको यूज करेंगे। सेंटेंस में लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम राहुल गांधी से परिचित हो। इसका मतलब क्या है कि तुम राहुल गांधी को जानते हो। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, यू आर एक्वेंटेड विद राहुल गांधी, कि तुम राहुल गांधी से परिचित हो, मतलब तुम राहुल गांधी को जानते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, या मैं नरेंद्र मोदी से परिचित हूँ, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई एम एक्वेंटेड विद नरेंद्र मोदी, कि मैं नरेंद्र मोदी से परिचित हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या जानता हूँ। ठीक है, जब आप किसी को पर्सनली जानते हो, जब आप किसी से पर्सनली परिचित होते हो, तो वहाँ पे यूज किया जाता है एक्वेंटेड विद का। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अब लेते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब होता है ख़राब होना। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे यूज करते हैं आप आउट ऑफ ऑर्डर। शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन आप लगाएंगे आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे मैं कहता हूँ कि सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस बहुत आसान है, बस आपने करना क्या है, स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ लेना, फिर इसको सेंटेंस में यूज कर लेना। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मोबाइल ख़राब है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, योर मोबाइल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, कि तुम्हारा मोबाइल ख़राब है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरी बाइक ख़राब है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, माई बाइक इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, कि मेरी बाइक ख़राब है। तो जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो वहाँ पे यूज करते हैं आप किसका, आउट ऑफ ऑर्डर का। तो दोस्तों, आप दो तो स्ट्रक्चर आपने सीख लिए। एक तो सीखा आप एक्वेंटेड विद, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से परिचित होना, और एक आपने सीखा क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाना। जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे यूज करते हैं किसका, आउट ऑफ ऑर्डर का। राइट, तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं टू बी फॉन्ड ऑफ। टू बी फॉन्ड ऑफ मतलब टू बी तो आप समझते हैं, टू बी जो फॉर्म होता है इज़ारा मवाज पर, यहाँ तो वो आएगा। और फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, शौक होना, किसी चीज़ का शौक होना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम किसका, फॉन्ड ऑफ का। यूज सेम है, शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और देन फॉन्ड ऑफ, और आप इसके साथ लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं कहता हूँ मैं अंग्रेज़ी बोलने का शौकीन हूँ, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कि मैं अंग्रेज़ी बोलने का शौकीन हूँ। ठीक है, उसे चाय पीने का शौक है, तो आप बोलेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, उसे चाय पीने का शौक है। तो जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है तो वहाँ पे आप यूज करते हैं किसका, फॉन्ड ऑफ का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा इन द हैबिट ऑफ। इसका मतलब होता है की आदत है या की आदत थी। ठीक है, इन द हैबिट ऑफ, जब आपको किसी चीज़ की आदत होती है तो वहाँ पे यूज किया जाता है इन द हैबिट ऑफ। सब्जेक्ट शुरू में, फिर हेल्पिंग, देन इसके बाद आप लाएंगे इन द हैबिट ऑफ, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं कहता हूँ कि उसे अखबार पढ़ने की आदत है, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, कि उसे अखबार पढ़ने की आदत है। मैं बोलता हूँ उसे दिन में सोने की आदत थी, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट नून, कि उसे दिन में सोने की आदत थी। तो जब आपको किस चीज़ की आदत है या आदत थी, तो आप वहाँ लगाएंगे क्या, इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा टू बी अबाउट टू। टू बी अबाउट टू का मतलब क्या होता है, टू बी तो इजारा मुवाज़वर लगाएंगे इसकी जगह, तो फिर अबाउट टू, इसका मतलब होता है वाला है, वाली है या वाले है। जब आप किसी काम को करने वाले हो तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है अबाउट टू। जैसे मैं कहता हूँ कि
मैं आज फरीदाबाद जाने वाला हूँ, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा आई एम अबाउट टू गो टू फरीदाबाद, कि मैं आज फरीदाबाद जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो टू फरीदाबाद टुडे, कि आज मैं फरीदाबाद जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा भाई आज यहाँ आने वाला है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे माई ब्रोदर इज़ अबाउट टू कम हेयर टुडे, कि मेरा भाई आज यहाँ आने वाला है। तो जब आप किसी काम को करने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है आप अबाउट टू का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब होता है यूं ही या ऐसे ही। जब आप हिंदी में बोलते हो यूं ही या ऐसे ही, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आप किसका, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैं कहता हूँ मैं यहाँ यूं ही बैठा हुआ हूँ, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम सिटिंग हेयर जस्ट लाइक दैट, कि मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ वह बाहर ऐसे ही टहल रही है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे सी इज़ वॉकिंग आउटसाइड जस्ट लाइक दैट, कि वह बाहर ऐसे ही टहल रही है। तो दोस्तों जब आप बोलते हो यूं ही या ऐसे ही, तो आप इसके लिए लगाएंगे जस्ट लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिखाए आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और ऐसे इंग्लिश सीखते रहे और अपने बच्चों को भी सिखाते रहे और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।